आप देख रहे हैं सीक्रेट क्राइम इंफॉर्मेशन सर्विस फाउंडेशन न्यूज। हम दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इसमें राज्य सरकार के द्वारा एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना के तहत पीलीभीत को भी एक मेडिकल कॉलेज मिला है। बहुत बड़ी तब्दीली। आपको पता होगा कि आपका जिला बॉर्डर पर पड़ता है पहाड़ों के क्षेत्र में, और इधर जाके फिर कोई भी बड़ी समस्या होने पर लोग कम से कम बरेली जाते थे। कोई भी स्वास्थ्य की मतलब यहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो जनपद के लिए एक मेडिकल कॉलेज मिला है। आप सबको जानकारी होगी, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि जनमानस को प्रदान के लिए। उसी के तहत इस जनपद को हर क्षेत्र में बड़ी रेल लाइन बनाने का कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य भी हमारे इसी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के टाइम के बाद बड़ी रेल लाइन का काम हुआ है। इतने दशकों से कभी कोई इस चीज़ को सोच नहीं पाए। हमारे रेल की बड़ी लाइन बन रही है और सबका उसको इलेक्ट्रॉनिक किया है। जनपद की धरा पचपेड़ा में खमीर फैक्ट्री लगाने का कार्य बड़ी खमीर फैक्ट्री माननीय विधायक जी आपके नगर क्षेत्र में लग गई है। मुझे जानकारी मिली 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एक छोटा सा जनपद जिसके 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है खमीर फैक्ट्री का आपके यहाँ पर आया है। निश्चित रूप से इस खमीर फैक्ट्री के लगने से आपके जनपद के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, और वहीं इसके माध्यम से आपके पीलीभीत के लिए मैं सोचता हूँ देश के कोने कोने अथवा क्या विदेशों में भी यहाँ से आयात हो एथनॉल का इसमें होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ से। तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी 4.5 साल की है। पचपेड़ा में खमीर फैक्ट्री लगाने का पृथ्वी पर है। ऑक्सीजन की कमी न हो इसलिए जिला चिकित्सालय में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे। अभी कोरोना फैला था, मैं भी उसका बहुत पीड़ित व्यक्ति मेरे पिताजी भी ऑक्सीजन के कारण चले, तो आप सबके मौसा इसमें से समझ के रहता हूँ तो कितना हमने कष्ट झेला। चूँकि एकदम से देश पर विपत्ति आई, इतना बड़ा हमारी जनसंख्या वाला देश है, और किसी भी क्षेत्र में अगर एक तरफ आदमी मुड़ जाएगा तो कोई भी संसाधन कितने भी होंगे कम पड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में जब ऑक्सीजन की समस्या पड़ी तो दिक्कत थी। चूँकि पहले की सरकारों में आप देखिए, आपको जो कोरोना आया था तो हमारे देश में उस समय पूरे देश के अंदर प्राइवेट और सरकारी सब मिलाकर के 10,000 वेंटिलेटर 70 साल की आज़ादी का देश था। पूरे भारत में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 10,000 वेंटिलेटर नहीं है। हमारे देश में सैनिटाइजर को समझते नहीं कर सकते, मास्क और ये वो पीपीई किट ये तो इंडिया में बनती भी नहीं थी। तो आज जब विपत्ति आई तो हमारी सरकार ने आज ये सब चीज़ अपने देश के अंदर पैदा की, और यहाँ तक कि वैक्सीनेशन जो अभी विश्व के तमाम देशों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमारे भारत में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन पूरे देश को देने का काम किया है। निःशुल्क दे रहे हैं करोड़ों लोग को। कल ही हमारे 17 सितंबर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 करोड़ लोगों ने एक बार में वैक्सीनेशन निकाल दिया। बहुत बड़ी संख्या है। तो इसी प्रकार से तो हमारे जनपद में 3 ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए गए हैं। ये भी एक आपको बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरनपुर में एक लिंक लगाया गया है, माधोटाड़ा सीएससी में प्लांट लगाया गया है, बेलसंडा में भी एक प्लांट लगाया गया है, बीसलपुर में भी प्लांट लगाया जा रहा है। एक मतलब दूर दूर तक इसको हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित ना रह पाए, इसलिए पूरनपुर और बेलसंडा में डिग्री कॉलेज, वहाँ अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं थे उचित है, तो आज वहाँ हमने डिग्री कॉलेज भी वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। जनपद की चारों विधानसभाओं में करीब 40 पुल निर्माण हुए हैं। मैं कल विधायक जी के साथ था, तो जानकारी मिली 16 पुल आपने अकेले बने। उस दिन मैं आया था पर्सनल बैठक करने, तो आप कह रहे थे मैं 6 पुल का गठन किया, आप अभी कह रहे 8 पुल मैंने बनाया। पुल सबसे बड़ा एक सेतु का काम करता है, जिनका जो गड़बड़ होती है वो पुल के माध्यम से उसका एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट। 40 पुलों का भी निर्माण एक उपलब्धि है आपके जिले के लिए। पीलीभीत जनपद की डिटेल सब उन्होंने बता दी है। राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में पीलीभीत बीसलपुर नगर के सारे पार्कों का 10 पुलों का निर्माण किया गया। इसके साथ सौंदर्यकरण में पीलीभीत नगर में जितने पार्क रहे होंगे, आपके बीच के पार्क हैं, मैं अभी नहीं पहुँच पाया हूँ, उनका भी माननीय विधायक जी के प्रयासों से सबका नवीनीकरण कराया गया है, जीर्णोद्धार कराया गया है। पूरनपुर में चूका स्पॉट जो आपका एक बहुत बड़ा पिकनिक टूरिज्म प्लेस है, तो ये भी हमारे जनपद के गौरव का स्थान है। उस चूका स्पॉट को भी विकसित करने का हमारे राज्य सरकार के द्वारा काम किया गया है। ये सब चीज़ें आपके बीच की होंगी, मैं समझता हूँ, शायद इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात तो है नहीं। राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में पीलीभीत बीसलपुर से रेलवे बरेली तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। जो हम कभी आते थे 4-5-6 साल पहले, तो इतने टूटे गड्ढे थे,
डर लगता था कि अगर कहीं रिश्तेदारी में आना पड़ता था किसी काम से, तो सोचते थे कि आप कैसे पहुँचेंगे, वहाँ पर रोड बहुत खराब है और आप देख रहे हैं उसको हम लोग छोड़ देने का। तो ये इस तरह से उपलब्धियाँ हैं। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इसमें, बीच माफ किया गया है। ये पूरे देश का डाटा है सर, का डाटा। इस योजना के तहत मेरे जनपद में भी कहीं ना कहीं काफी संख्या में किसान इसका लाभ लिए होंगे और कई करोड़ रुपए का यहाँ का कर्जा माफ हुआ होगा। गन्ना किसानों के लिए 1.43 लाख करोड़ से अधिक गन्ने का बिल भुगतान हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 3613 करोड़ की क्षतिपूर्ति हुई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है 500 करोड़ का प्रावधान। पट्टेदार, बटाईदार, ये जो हमारी राष्ट्रीय और केंद्र की सरकार ने जो पूरा अपना किया है, ये वह सभी योजना है। इन योजनाओं के माध्यम से हमारे जनपद में भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। वो कर्जा माफी किसानों की हमने 1 लाख तक की थी और आपके ही जनपद के हर विधानसभा में सैकड़ों की संख्या में लोग होंगे उनके कर्ज माफी होंगे। हमारी सरकार ने ऐसे वो तमाम किसान जो गरीब किसान होते थे, जो गरीब किसान कभी अपनी फसल को पैदा करने के लिए कर्जा लेकर के बीज लाते थे, ट्यूबवेल वाले से पानी लेते थे, ट्रैक्टर वाले से उसकी जुताई करवाते थे और जो बेचारे वो अपनी फसल को तैयार करते थे तो मालूम पड़ा कि उनकी फसल की जो कीमत होती थी वो कर्जा निकालने में लगा। बच्चे देखते रहते थे कि आज फसल हुई है, कुछ घर में अच्छा खाने पीना नहीं होता। सरकार ने पहली बार चिंता किया कि हम ऐसे तमाम गरीब किसानों के लिए भी सम्मान निधि देकर के हम उनकी फसल को उनकी मदद पैदा करवाएंगे और हर 4 महीने के बाद 2000 रुपये किसान की खाते की किस्त जाती है और सम्मान से आज किसान अपनी खेती करने का काम करता है। किसान फसल योजना लागू की गई, तो ये हमारी जनपद में भी इसका बहुत लोगों को लाभ मिला होगा। ऐसे आंकड़े अभी हमारे पास सब डाटा नहीं आ पाया है, लेकिन ये सभी योजना हमारे पास हैं। दुर्घटना, मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना में 500 करोड़ का प्रावधान। पट्टेदार, ये आपने सब इसमें डिटेल बना दी है हमारे सरकार ने। ऐसे वो तमाम लोग जो आज तक इस 74 साल की आज़ादी में जो शौच के लिए बाहर जाते थे, इतना दुर्गंध करके गाँव में घुसने का मन नहीं करता था। लोगों में वो छोटा सा एक विषय है शौचालय, लेकिन उस शौचालय के कारण कितनी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती थी। सड़क पर लोग पहुँच करते थे, लोगों तक में गंदगी जाती थी, वहाँ से कीटाणु पैदा होते थे। तो आज ये 70 साल की आज़ादी में कोई नहीं समझ पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अभियान के ऊपर लेकर के बिना कोई जाति धर्म गांव देखे पार्टी बंदी देखे जो आदमी पात्र है उसके लिए एक अभियान चला करके देश के अंदर करोड़ों लोगों को शौचालय देने का काम किया गया। एक छप्पर हटा के पक्का मकान 2.5 लाख रुपए का पक्का प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया गया। ऐसे उस घर में भी बिजली चले, पंखा चले, उस घर में भी रोशनी हो। मिट्टी के तेल से जो उसके परिवार के लोग अपना रोशनी करते थे उसमें पूरा धुआं रहता था। ऐसे घरों के लिए अभियान चला करके निःशुल्क बिजली कनेक्शन हमारी सरकार ने देने का काम किया है। गैस का कनेक्शन हम सब जानते हैं कि जब गैस आई थी, गैस के कनेक्शन के लिए लोग तरसते थे। बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए गैस के कनेक्शन मिलते थे, सांसद कोटे से कूपन मिलते थे, बड़े बड़े लोग सिफारिश कराकर ले जाते थे। गरीब आदमी को गैस का कनेक्शन सपना लगता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभियान चला करके उस गरीब के घर में अपने संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया। ऐसे उसका जीवन स्तर, तो गाँव में एक आदमी कहता था कि मैं पक्के घर में रहता हूँ, बिजली मेरे घर में लगी है, शौचालय मेरे घर में है, मैं गैस की रोटी खाता हूँ, मैं सम्मान देता हूँ। ये बड़ा आदमी है और जो छप्पर में रह रहा है, धुआं से रोटी बन रही है, उसके घर में मिट्टी का तेल का दीपक जल रहा है, लाइटें जल रही है, उसके बच्चे बेचारे सोच को बाहर परेशान हो रहे, तो उसका जीवन स्तर बड़ा लगता सारी गरीब आदमी। उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के कोने कोने में माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने अभियान चला करके बिना कोई पक्षपात किए ऐसे करोड़ों लोगों के लिए उनको सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। आज उनके घर में पक्का मकान है, उनके घर में गैस कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, उनके घर में शौचालय है, उनके घर के लिए एक जीवन अच्छा हो, उनके गाँव को सुधारा गया है। ऐसे तमाम गाँव थे जहाँ आज तक बिजली नहीं पहुँची थी, बिजली पहुँचाई गई है। हमारी सरकार ने एक बिजली में भी बहुत बड़ा एक काम किया। जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश से चुनिंदा जिलों में बिजली जाती थी, बाकी हमारे तमाम जनपदों में बिजली 5 घंटे 6 घंटे की आ गई तो आ गई, लोग तरसते थे। आज देश के और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कम से कम
जिला मुख्यालय पर 20-22 घंटे बिजली हमारे आ रही है, 24 घंटे का 24 घंटे आ रही है। तो टाउन है वहाँ 20 घंटे हमारी बिजली जा रही है, कहीं कोई बिजली की समस्या नहीं है। ये भी एक उपलब्धि है। तो हम उस पर कितना चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विकास किया है और देश का गौरव बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है। जो राशन हमारा कभी कांग्रेस के सरकारों में या सपा बसपा की सरकारों में जो राशन ब्लैक हुआ करता था, गोदामों सड़ जाया करता था, आज वह राशन हमारे देश के 18 करोड़ 80 करोड़ लोगों के लिए, भारत में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन हमारी सरकार देने का काम कर रही है। उसके तहत उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग काम कर रहे हैं और आपके पीलीभीत जनपद के अंदर हमारे संगठन के पदाधिकारी, माननीय विधायक जो हमारे पदाधिकारी खड़े हैं, ये सभी लोग राशन केंद्रों पर जाकर के कैंप लगा करके उस गरीब जनता को निःशुल्क राशन देने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। तो आज कोरोना काल भी आया। कोरोना काल में जहां हम देख रहे थे कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में कहा जाता है कि सबसे अग्रिम देश है, अगर उस अग्रिम देश की जो टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, उस अमेरिका की कंपेयर हम अपने भारत से करें तो हमारा भारत और अमेरिका में बड़ा अंतर है। भारत की आबादी करीब 135 करोड़ है और अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है। हम कम से कम 102 करोड़ ज्यादा है उनकी संख्या। वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। अभी हमारे देश के अंदर शिक्षा बहुत बड़ी व्याप्त है। हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय के, विभिन्न जाति के, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न मतों के लोग रहते हैं। ऐसे देश में जब अचानक से कोरोना आया, यहाँ पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी ऐसे एक्सीडेंटल टाइम के लिए कभी कोई व्यवस्था नहीं की हुई थी। अगर कभी कोई आपातकालीन आएगा तो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा, कहाँ से पीपी किट मिलेगा, कहाँ सैनिटाइजर मिलेगा, कहाँ वेंटिलेटर होंगे, कहाँ अस्पताल होंगे, डॉक्टर की क्या संख्या होगी, नर्सिंग स्टाफ कितना हुआ। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन माननीय मोदी जी के सामने ये अचानक से संकट आया, देश दुनिया के सामने आया। उन्होंने इस अल्प समय में ही जहां देश की जनता को संभालने का काम किया, वहीं माननीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा राज्य हमारा जो है जिसकी करीब 24 करोड़ की आबादी है, माननीय योगी जी ने रात और दिन लग करके अपने संगठन को लगा करके, अपने सरकार के सिस्टम को लगा करके इस दुनिया के मुकाबले हमारे भारत को कोरोना से बचाने का काम किया और मजबूती से हमारे देश को जिंदा रखने का काम किया। अमेरिका को देखिए, अगर तुलना करें तो अमेरिका में हमारे देश में जहाँ 102 करोड़ ज्यादा है, उनके हमसे ज्यादा मृत्यु हुई है। उस अमेरिका में हमारे देश से ज्यादा मृत्यु हुई है। तो आज हमारे कोरोना काल में जब कारखाने, फैक्ट्रियां, लोगों की आय इनकम बंद हो गई, ऐसे समय में हमारी सरकार ने अपने संगठन को लगा करके हर बूथ पर भेजा, विधायकगणों को भेजा, हर पदाधिकारी को कहा कि हर बूथ पर जाकर संगठन चिंता करेगा कि कहीं किसी बूथ पर कोई चूल्हा जलने से बंद तो नहीं है। हर चूल्हा जलना चाहिए और सरकार संगठन में लग करके घर बैठे लोगों को तमाम राशन किट सामग्री दे करके लोगों को उनके जीवन को सुचारू रखने का काम किया। तमाम लोग जो उस समय प्रवासी बाहर जा रहे थे, संगठन के लोगों ने अपने कैंप लगा करके उनको आवश्यक चीजें देकर के उनको गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। स्कूलों को कायात्मक करने का काम किया है। स्कूलों की बड़ा अच्छा आपने मुद्दा उठाया माननीय विधायक जी ने। आप देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय जो थे वो कैसे लगते थे, उनको बच्चे जो पढ़ने जाते थे हमारे, उनको ऐसी ड्रेस दी गई थी खाकी कलर की जैसे कि ये किसी वर्कशॉप में काम करने वाले लोग हैं, ऐसा लगता था। और उन स्कूलों में मास्टर तो आते ही नहीं थे। उनका मिड डे मील जो था वो पूरा प्रधान जी, हेडमास्टर मिलकर सब गायब कर देते थे। ऐसे हालात आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस गांव की बेसिक एजुकेशन के लिए, वो जानते हैं कि गांव की शिक्षा से ही देश का परिवर्तन होगा। अगर कोई संपन्न व्यक्ति शहर में आ गया है और वह व्यक्ति अपने बच्चों को किसी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, उसका बच्चा आगे बढ़ रहा है, ये परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो वह है जो जिस गांव में प्राथमिक विद्यालय है, गांव में जिसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है। माननीय विधायक जी भी अगर वकील साहब बनकर के राजनीति में आए हैं तो इनकी भी शुरुआत तो हुई होगी वो गाँव के प्राथमिक स्कूल से हुई होगी, क्योंकि मैं भी वहीं का पढ़ा हुआ। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था, प्राथमिक नाम का था, वैसा कोई बिल्डिंग नहीं थी, 5-6 पेड़ थे, उनके नीचे बैठने की फर्स्ट स्थिति, और गुरु जी चापे बैठते थे। तो उस प्राथमिक विद्यालय को जिसने इस देश के लिए डीएम, इंजीनियर, डॉक्टर हर स्तर के लोग दिए थे, इन बीच की सरकारों ने उस प्राथमिक विद्यालय की ऐसी दुर्दशा कर दी कि वो विद्यालय के मास्टर राजनीति में लग गए और वहाँ की सरकारी व्यवस्था में चौपट हो गई।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चला करके पूरे प्राथमिक विद्यालय की कायाकल्प करने का काम किया है। उस छात्र की ड्रेस को बदला है और ड्रेस का इतना अच्छा डिजाइन किया है, अगर उसके परिवार के लोग थोड़ा इसमें अभिभावक की भी जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारी सब काम नहीं करेगी। ड्रेस हमने दे दी है तो उसकी माता पिता जिम्मेदारी ड्रेस को जरा धोके रखें और प्रेस करके दे दें। अगर वह ड्रेस उसके माता पिता बच्चे को धोकर के अगर भेजें, पहना के प्रेस करके पहना के भेजें, तो वो हमारा आज वो छात्र उस कॉन्वेंट की तरह लगने वाला है। इतना सुंदर हमारा बच्चा लगता है, उसको बढ़िया ड्रेस, बढ़िया बुक्स और उसका मिड डे मील आज गुणवत्ता के साथ में चल रहा है। हमारे सरकार के अधिकारी जाके चेक करते हैं और माननीय विधायक जाके चेक करते हैं, मैं भी कहीं जाके चेक कर चुका हूँ, तो आज वहाँ कोई घोटाले की समस्या नहीं रह गई है। बिल्डिंगों खाते में जा रहा है, बिल्डिंगों का भी डेवलपमेंट किया गया है। आज प्राथमिक विद्यालय में जाकर देख लेंगे, हमारी सरकार उनमें टाइल्स लगवा रही है। जहाँ कोई मिट्टी होती थी, हमारी गवर्नमेंट उस विद्यालय में टाइल्स लगवा रही है, बच्चों को फर्नीचर दे रही है, बच्चों को बिजली कनेक्शन पहुंचाया, पंखे लगवाए, शौचालय को बनाने का काम किया है। तो कितने क्षेत्रों में हम चर्चा करेंगे, चाहे आप स्वास्थ्य की ले लें, चाहे आप एजुकेशन की ले लें, चाहे आप सड़क निर्माण की प्रक्रिया की बात कर लें, चाहे विद्युतीकरण की आप बात कर लें, हर क्षेत्र में इन 4.5 सालों में हमारी सरकार ने अभूतपूर्व अपना विकास करने का काम किया है। ऐसा ही हमारा जनपद पीलीभीत है, यहाँ कई हजारों करोड़ रुपए का माननीय विधायकों के प्रयासों से, इस संगठन की चिंता से यहाँ का विकास हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रदेश को जो पीछे की सरकारों में ये लूट तंत्र और गुंडा तंत्र बना हुआ था, हम सब इसके लिए गवाह हैं कि जब पीछे की सरकार जब चल रही थी तो हर व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर भयभीत नजर आता था। अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी वो बेशक अपने काम पर जाता था, लेकिन वो घर में 3 बार फोन करता था अपनी पत्नी के लिए कि मैडम ये बताओ कि बेटा स्कूल से आया नहीं आया। उसको डर लगा रहता था कि मेरे बच्चे का कहाँ अपड़ हो जाएगा। बहन बेटियां जो आज हमारी कोचिंग ट्यूशन जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं या राजनीति में घूम रही हैं, लोगों ने उनको घर पर बैठाना शुरू कर दिया था कि उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं रहेगी। तो जाति विशेष के लोग गुंडागर्दी के ऊपर आए, तंत्र पूरा गुंडा राज बन गया था। थानेदार भी एक तरह से सपा के गुंडों बने बैठे हुए थे। कहाँ लूट हो जाए, चाहे डकैती हो जाए, चाहे छिनैती हो जाए, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। अभी बीसलपुर में मैं वहाँ था तो वहाँ रिपोर्ट कार्यकर्ताओं से मिल रही थी कि साहब एक ऐसा समय हमारे बीसलपुर में था कि अगर कोई व्यक्ति ने किसी ने धोखे से एक शहर में आकर के और किसी केले वाले या ठेले वाले से, तो सेब वाले से उसका रेट पूछ लिया, भाई सेब क्या रेट बेच रहे हो, तो मुझे वो आगे बढ़ने से पहले उसके थैले में वह दुकानदार ठेले वाला जबरदस्ती सेब भर देता था और उसका पर छीन कर ऐसे हालात। किसी की कार से धोखे से किसी की मुर्गी दब गई तो कहता था ये मुर्गी भले पहले से मरी रखी हुई है, उसको जाकर डाल दिया, पकने फेंक दिए, तो उसको वहां से कहता था कि जापान की मुर्गी है और 5,000 से 10,000 का इसका पेमेंट करके जाओ। तो ऐसे करके पूरा गुंडा रास्ता। आज वही उत्तर प्रदेश सुकून की जिंदगी जी रहा है, सम्मान की जिंदगी जी रहा है, लोगों में समरसता का माहौल पड़ रहा है, शांति की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है और भगवान श्री राम का राम राज्य आज आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हमारा रिपोर्ट कार्ड है। इन सब के आप लोग भी, मैं समझता हूँ सभी लोग साक्षी हैं, तो मुझे और ज्यादा इस विषय पर नहीं कहना है। विशेष रूप से आपको